हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय विचारक या समाजशास्त्री रामकृष्ण मुखर्जी के विषय में। इस वीडियो में हम रामकृष्ण मुखर्जी का जीवन परिचय, उनकी रचनाएं और उनके दिए गए अवधारणा या विचारों का अध्ययन करेंगे। वीडियो की शुरुआत रामकृष्ण मुखर्जी के जीवन परिचय से करते हैं। रामकृष्ण मुखर्जी का जन्म 14 नवंबर 1917 ईस्वी को भारत के कोलकाता में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। इनके पिता सत्येंद्रनाथ भारतीय रेलवे में इंजीनियर थे। इन्होंने सन 1941 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से एमएससी की डिग्री और 1948 में यूनाइटेड किंगडम के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। रामकृष्ण मुखर्जी 1941 से 1944 तक किसान आंदोलन में एक कार्यकर्ता थे। सन 1948 और 49 में रामकृष्ण मुखर्जी लंदन में हिज मैजेस्टीज सोशल सर्वे के चीफ रिसर्च ऑफिसर थे। इन्होंने सन 1953 से 1957 तक जर्मनी में बर्लिन के हम्बोल्ट विश्वविद्यालय में भारतीय अध्ययन संस्थान में प्रोफेसर के रूप में अपना करियर शुरू किया। सन 1977 से 1989 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के बिंगहैम्पटन विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर थे। रामकृष्ण मुखर्जी भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में वैज्ञानिक भी थे। 15 नवंबर सन 2015 में इनका निधन हो गया। रामकृष्ण मुखर्जी की कृतियों या रचनाओं की बात करें तो युगांडा की समस्या, ग्रामीण समाज की गतिशीलता, आज भारत में समाजशास्त्री और सामाजिक परिवर्तन, बंगाल के 6 गांव, ईस्ट इंडिया कंपनी का उदय और पतन, सामाजिक संकेतक, भारत में परिवार और नियोजन, पश्चिम बंगाल परिवार संरचना, भारतीय समाजशास्त्र का समाजशास्त्र। अब हम रामकृष्ण मुखर्जी के सिद्धांत या विचारों की बात कर लेते हैं। रामकृष्ण मुखर्जी का कृषक वर्ग संरचना संबंधी विचारों की बात करें तो मुखर्जी के अनुसार भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में बड़े पैमाने पर नमूना सर्वेक्षणों में कृषि वर्ग संरचना, वर्ग संबंध और कृषि सामाजिक परिवर्तन को प्राथमिकता दी गई। मुखर्जी की पुस्तक 6 विलेज ऑफ बंगाल या बंगाल के 6 गांव पुस्तक में एक ओर गांव और दूसरी ओर व्यापक आर्थिक प्राधार के बीच विद्यमान संबंध पर एक अध्ययन प्रस्तुत करती है। 1940 के दशक में बंगाल में कृषि संरचना पर रामकृष्ण मुखर्जी ने कई अध्ययन किए। इनके अनुसार गांवों के भौतिक अभिलक्षण एक समान थे, जैसे उपजाऊ भूमि, झोपड़ियां, तालाब तथा जन समुदाय हिंदू और मुस्लिम 2 समुदायों से मिलकर बना था। मुखर्जी ने ग्राम वासियों के खान पान, पहनावे, उनमें होने वाले रोगों तथा गांव व उसके आसपास मनाए जाने वाले त्योहारों का भी विस्तार से वर्णन किया है। रामकृष्ण मुखर्जी ने भारतीय समाज की सामाजिक प्रक्रियाओं को समझने के लिए एवं उसके व्यवस्थित और जैविक चरित्र को समझने की आवश्यकता पर जोर दिया है। ग्रामीण समाज के इस अध्ययन में रामकृष्ण मुखर्जी ने गांवों में वर्ग संरचना की वैचारिक श्रेणियां बनाने के लिए विभिन्न स्रोतों से सांख्यिकीय डेटा का प्रयोग किया है। रामकृष्ण मुखर्जी का भारत में सामाजिक परिवर्तन संबंधी विचारों की बात करें तो द सोशियोलॉजिस्ट एंड सोशल चेंज इन इंडिया टुडे नामक पुस्तक में मुखर्जी द्वारा शोध पत्रों के संशोधित संस्करण है। मुखर्जी के अनुसार तथ्य बहुत हैं और इनमें भ्रांतियां अनगिनत हैं।
मुखर्जी के विचार में यहाँ जिस पर ध्यान केंद्रित किया गया है वह केवल एक ही नहीं है। मुखर्जी के अनुसार इन्हें भ्रांतियां और तथ्य तथा फोकस और अभिविन्यास की श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है। मुखर्जी के अनुसार एक समाजशास्त्री के लिए परिवर्तन अनुमान का विषय है। वास्तव में हम जो निष्कर्ष निकालते हैं वह अवलोकनों के विश्लेषण से समाज के भीतर है और हम उन अंतर की व्याख्या एक अनुमानित प्रस्थान बिंदु के संदर्भ में परिवर्तन के रूप में कर सकते हैं। मुखर्जी के अनुसार शहरी या औद्योगिक विकास समाज में नए मूल्य लाता है जो हमारे देश में वांछित या इच्छित सामाजिक परिवर्तन के अनुरूप होते हैं। शहर और कस्बे बढ़ रहे हैं या उभर रहे हैं, साथ ही परिवहन और संचार के बेहतर होते साधन गांवों को शहरी केंद्रों के करीब ला रहे हैं। रामकृष्ण मुखर्जी का भारतीय सामाजिकी का समाजशास्त्र संबंधी विचारों की बात करें तो मुखर्जी ने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी में भारतीय सामाजिकी के विकास को समझने का प्रयास किया। मुखर्जी प्रणालीगत दृष्टिकोण से समाजशास्त्र का अध्ययन करते हैं। इनके अनुसार प्रत्येक समाज के लोग, साथ ही उससे सरोकार रखने वाले वे जो उससे संबंध नहीं रखते, समय समय पर उसके अतीत, वर्तमान व भविष्य के कार्यों के विषय में जानने की आवश्यकता महसूस करते हैं। रामकृष्ण मुखर्जी विकास के इतिहास को 2 चरणों में विश्लेषण करते हैं। पहला पूर्व सामाजिकी काल और दूसरा सामाजिकी काल। इन दोनों कालों को कुछ संदर्भ समूहों द्वारा दर्शाया जाता है। पहला पूर्व सामाजिकी संदर्भ समूह, जिनमें सामाजिक दार्शनिक, नीति निर्माता, नीति प्रवर्तक इत्यादि आते हैं, और दूसरा सामाजिकीय संदर्भ समूह का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, जिनमें प्रथम अन्वेषक, आधुनिकीकर्ता, अगुआ इत्यादि है। मुखर्जी इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि सामाजिक दार्शनिक भारतीय समाज में सदा विद्यमान रहे हैं, नीति निर्माताओं में सुधारक आते हैं और ये विचाराधीन समाज से अनन्य रूप में सरोकार रखते हैं। मुखर्जी के अनुसार आधुनिकीकर्ता का एक वर्ग भारत गणराज्य में उभरा, जबकि अगुआ वर्ग अपनी विचारधारा, सामाजिक अनुसंधान की परिकल्पना एवं अनुसंधान क्रियाविधि में आधुनिकीकर्ताओं से मतभेद रखता था।